नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत रत्न से सम्मानित उन महान हस्तियों के बारे में जिनको फिर से भारत सरकार ने भारत रत्न जैसे महान पुरस्कार देने की घोषणा की है। मैंने कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को जब भारत रत्न से सम्मान करने की बात कही थी, तब मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका था। लेकिन अभी फिर से भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद अब चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि अब तक कितने लोगों को इस भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है तथा कौन कौन से वो हस्तियां हैं जिन्हें कब कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके पहले हम यह भी चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा तथा स्वामीनाथन को यह पुरस्कार देने के पीछे उनकी राजनीतिक समीकरण क्या बैठती है, इस पर भी हम लोग आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, भारत सरकार ने जनवरी में ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जननायक भी आप उनको कह सकते हैं, जननायक रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। इसके बाद से ही अब केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव तथा वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करके दी थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को मिलाकर अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग यह भी देखेंगे कि वह कौन से 53 महान हस्तियाँ थी जिनको अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है तथा पहला अवार्ड जो था भारत रत्न का वो कब दिया गया था। हालांकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना करके आप सभी को बता चुका हूं। दोस्तों, पहली बार साल 1954 में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऐसे में साथियों, हर एक साल लगभग 3 लोगों को ही इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता है, लेकिन इस साल लगभग 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करने की बात कही गई है। पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि आखिर ये जो लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करने की बात हो रही है, ऐसे में भारत सरकार जो है अभी भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समीकरण के हिसाब से अपना ये काम कर रही है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान जो है अभी किया गया है, जिसकी सूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की थी। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की। कर्पूरी ठाकुर जो थे वो पिछड़े दलितों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के घोषणा के तुरंत बाद ही बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला था, जिसमें नीतीश कुमार ने इस घोषणा के बाद ही भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए में वापसी करने की घोषणा भी की थी। भाजपा को इसका बिहार में चुनावी लाभ भी मिल सकता है आने वाले समय में। अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा कर भाजपा ने पश्चिम के किले को अभेद बनाने की कोशिश की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पश्चिम में ही सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम में ही जो उनका कमज़ोर कड़ी था उसको मजबूत करने का कोशिश किया गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने की घोषणा की है। ऐसे में कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश यहाँ पर एनडीए की सरकार ने की है। वे दक्षिण भारत से आते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो कहाँ से आते हैं? दक्षिण भारत से आते हैं, यानी दक्षिण भारत की तरफ भी उन्होंने अपना किला को भेदने की कोशिश की है। जिस तरह भाजपा लगातार दक्षिण भारत की राजनीति पर अपनी ध्यान केंद्रित करती आई है, माना जा रहा है कि नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर भी केंद्र ने अपने मिशन साउथ को मजबूती देने का काम किया है। चूँकि वे कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शामिल थे, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस ने उन्हें पूरा सम्मान नहीं दिया। यह कांग्रेस को भी असहज करने की रणनीति हो सकती है। ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित करना कांग्रेस को उनको असहज करने की भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की काफ़ी बड़ी रणनीति भी हो सकती है। भाजपा को आने वाले इस समय लोकसभा चुनाव में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसका लाभ भी मिल सकता है। वह यह दावे कर सकती है कि दक्षिण के जिसे सबसे बड़े नेता जो कांग्रेस से आते थे उन्हें कांग्रेस ने आज तक सम्मान नहीं दिया।
भाजपा ने उन्हें भी पूरा सम्मान देने की कोशिश की है। एनडीए को इससे आने वाले समय में लाभ भी हो सकता है। चौधरी चरण सिंह के साथ साथ किसानों के बड़े शुभचिंतक रहे एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के मामले में स्वामीनाथन का अध्ययन आज भी सरकारों को दिशा दिखाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा कर केंद्र सरकार ने किसानों का दिल जीतने की कोशिश की है। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में पहली बार 5 लोगों को एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर हैं। ऐसे में हम लोग इन 5 लोगों के बारे में संक्षिप्त जीवन को भी, जो इनका जीवनी है, जीवन परिचय के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म 1902 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक यह देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने पहली बार 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे 1946, 1952, 1962 और 1967 में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया है। इसके पहले वह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार वह 1967 में और दूसरी बार 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाल चुके हैं। आगे बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव का। दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के पूर्व पीएम भी रह चुके हैं, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका जन्म 1921 में आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था और उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। एक कृषक और वकील, उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं, यानी कि एज ए किसान और एज ए वकील, एडवोकेट, वह विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। पीवी नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री हैं। उन्हें देश में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव को राजनीति के अलावा कला, संगीत और साहित्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी समझ भी रखते थे। उन्हें कई भाषाएं भी आती थी। यही थी कि वह बोलचाल में कई भाषाओं का इस्तेमाल करते थे और यही कारण था कि उन्हें कई भाषाओं में आसानी के साथ बोलना आता था। आगे बात करते हैं एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम दोस्तों मनकोम्बू संबाशिवम स्वामीनाथन था। 1972 और 1979 के बीच डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। कृषि जगत में उनके काफ़ी अहम योगदान के चलते ही उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी नवाजा गया है। लेकिन एमएस स्वामीनाथन को अब तक भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था, जिसको इस बार मोदी की सरकार यानी एनडीए की सरकार ने उस कमी को भी पूरा किया। 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। उन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ऐसे में एम स्वामीनाथन को 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 90, 1993 से 98 और 2004 से 2005 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। लगभग 3 दशकों के संसदीय करियर में आडवाणी 1999 से 2004 तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में पहले गृह मंत्री और बाद में उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर का। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को सबसे पहले भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। इस साल सबसे पहला जो भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था वह बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर का ही नाम है। कर्पूरी ठाकुर 1970 के दशक में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पहले दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और फिर दिसंबर 1977 से लेकर के अप्रैल 1979 तक। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सहित राज्य के कई वर्तमान पीढ़ी के नेताओं के गुरु भी रहे थे। ऐसे में जिनके भी नाम इस बार भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने के लिए लिए गए हैं, कहीं ना कहीं इससे काफ़ी हद तक एनडीए की सरकार ने अपने वोट प्रतिशत को और वोट की संख्या को बढ़ाने की कोशिश की है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत रत्न से सम्मानित करने का जो सिलसिला है वह 1954 से स्टार्ट होता है, जो कि अब तक 2024 तक चल रहा है। 1954 में सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को
और 1954 में ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। इसके बाद डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया 1955, जवाहरलाल नेहरू 1955 और डॉक्टर भगवान दास को 1955 में भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 और डॉक्टर घोड़े केशव कर्वे को 1958 में भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा 1961 में 2 लोगों को दिया गया था, जिसमें डॉक्टर विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन थे। फिर 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। 1963 में भी 2 लोगों को दिया गया था, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन केन थे। इसके अलावा 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, 1971 में इंदिरा गांधी, 1975 में वराहगिरी वेंकटगिरी को, 1976 में कुमार स्वामी कामराज को, 1980 में मदर टेरेसा तथा आचार्य विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987, मरुदुर गोपालन रामचंद्रन को 1988, डॉक्टर नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में और 1991 में और 2 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें राजीव गांधी और मोरारजी देसाई शामिल है। फिर से 1992 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें रतन जी दादा भाई टाटा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सत्यजीत रे का नाम आता है। उसके बाद 1997 में 3 लोगों को भारत रत्न से फिर से सम्मानित किया जाता है, जिसमें डॉक्टर अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिनको हम लोग शॉर्ट में APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अरुणा अशरफ अली और उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न से सम्मानित 1997 में किया गया था। इसके बाद 1998 में चिदम्बरम सुब्रमण्यम और उसके बाद सुब्बू लक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें पंडित रविशंकर, जयशंकर प्रसाद नारायण, गोपीनाथ बोरदोलोई और प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। इसके बाद 2001 में 2 लोगों को किया गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता दीनानाथ मंगेशकर। उसके बाद 2008 में एक व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें पंडित भीमसेन जोशी थे। उसके बाद 2014 में 2 लोगों को सम्मान किया गया था, जिसमें CN राव और सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। 2015 में भी 2 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय का नाम आता है। उसके बाद 2019 में 3 लोगों को सम्मानित किया गया था, जिसमें नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी का नाम आता है। इस बार 2024 में लगभग 5 लोगों को अब तक भारत रत्न देने की घोषणा रिसेंटली सरकार ने कर दिया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब तक ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और नियम कहता है कि 1 साल में 3 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन इस बार 5 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें पहले कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह का नाम है। MS स्वामीनाथन को किसान का जनक, कृषि का जनक भी कहा जाता है। तो साथियों, ये पूरे हमने लिस्ट देखा कि 1954 से लेकर के 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तथा कब कब किया गया है। तमाम हमने ये सभी आज के इस वीडियो में देखा। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।